हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्पज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का पर्पज क्या है, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो इसका मेन पर्पज क्या है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ लॉजिकल एंड इफिशिएंट मैनर। अब देखिए, डीबीएमएस से पहले फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम के अंदर हम लोग अपना डेटा कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। तो इस वे में डेटा हम लोग स्टोर करते थे। लेकिन जब डीबीएमएस का आया तो उस टाइम पे कैसा था, टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा स्टोर करने लगे। टेबल के अंदर क्या होता है, रो कॉलम। तो इस ऑर्डर में डेटा जब स्टोर करने लगे तो हमें क्या एक लॉजिकल व्यू मिला कि हाँ, इस तरह से डेटा स्टोर है। देखने में भी अच्छा लगता था और आराम से कोई भी चीज चाहिए डेटा में से आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये एक इफिशिएंट मैनर था, आसानी से कोई भी चीज को फाइंड आउट कर लेते थे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इजिली रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आसानी से हम लोग डेटाबेस में से डेटा आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन फाइल सिस्टम में हमें सर्च करना पड़ता था कि कहां हमारा डेटा है। DBMS keeps sensitive information shaped by making sure only authorized user can access it। अब देखिए, जो भी हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है DBMS के अंदर, तो अब डीबीएमएस हमें क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो भी उसका उस डेटा का ऑथराइज पर्सन रहेगा उसी को वो डेटा मिलता है। मैनेजिंग साइमल्टेनियसली एक्सेस टू डेटा बाय मल्टीपल यूजर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब देखिए, डीबीएमएस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां डेटा हमारा स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम लोग आईआरसीटीसी की बात करें तो वो भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से ही यूज होता है। तो आईआरसीटीसी के अंदर आप देखिए, एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग ट्रेन बुक करते हैं, टिकट बुक करते हैं। तो वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जो बुक पहले बुक करता है उसी को टिकट मिलता है। तो जब एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग उस चीज को एक्सेस कर रहे हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। तो क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं। तो डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है कि अगर एक डेटा को मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा डीबीएमएस करता है। Providing mechanism for regular backup and recovery procedure to prevent data loss in case of फेलियर। जैसे कि कभी कभी हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है या हमारा डीबीएमएस स्टक हो गया या कुछ करप्ट हो गया, तो इसके वजह से अगर कुछ भी होता है डेटा के अंदर तो इस चीज को डीबीएमएस क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको फिक्स कर देता है, उसको प्रिवेंट करता है, हमारा डेटा को प्रिवेंट कर देता है। कैसे करता है, जैसे कि कोई भी हमारा डेटा होता है उसको कंटिन्यूअसली वो अपडेट रिकवरी करते रहता है। जब डेटा को रिकवर करके रखे रहेगा तो हमारा डेटा अगर लॉस भी हो जाता है तो जब हम लोग रिकवर डेटा किए वहां से हम लोग आसानी से उस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंश्योरिंग द एसिड प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग। अब देखिए, अब जो हमारा डीबीएमएस के अंदर एक एसिड प्रॉपर्टी होती है। एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टी। तो ये हमें क्या इंश्योर करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो अगर जैसे कि आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो बीच में होता है ना, कभी कभी पैसे कट जाते हैं लेकिन आपको मिलता ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बीच में आपके पैसे कट जाते हैं। तो ये चीज को फिक्स करने का काम भी डीबीएमएस करता है। अब हमारा 7th पॉइंट है अवॉइड द डेटा रिडंडेंसी एंड मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। जो भी हमारा डेटा रिडंडेंसी है, जैसे कि फाइल सिस्टम में क्या होता था कि आप डेटा सर्च करते तो बहुत सारे डेटा एक साथ आ जाते थे। तो जो बोलते ना, सेम डेटा एक साथ आ जाते थे, जिससे डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। तो वो चीज को भी अवॉइड करता था। और जैसे कि अगर आपने जिस सीक्वेंस में आप डेटा एक्सेस कर रहे हो उसी सीक्वेंस में आ रहा है तो हमारा डेटा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होता था। तो यही मेन पर्पस था डीबीएमएस आने का। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।